कभी आपने महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कोई खामोशी है, लेकिन वह शांत करने वाली खामोशी नहीं, वह चेतावनी देने वाली खामोशी है। कभी ऐसा हुआ है कि आप अकेले बैठे हों और अचानक एक बेचैनी से उठे, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके दिल से पूछ रहा हो, क्या तुम सच में उसी राह पर चल रहे हो जिसकी ओर यीशु ने बुलाया? क्योंकि सच यह है, धोखा सबसे पहले मन पर हमला करता है। वह चीखता नहीं, वह फुसफुसाता है। वह डराकर नहीं, दिलासा देकर पकड़ता है। वह जोर से धक्का नहीं देता, धीरे धीरे आपके कदम मोड़ देता है। और सबसे खतरनाक बात, झूठ कभी भी झूठ बनकर नहीं आता। वह आता है प्रकाश बनकर, वह आता है आत्मिक बनकर, वह आता है बाइबल जैसा बनकर, वह आता है उसी नाम में, यीशु के नाम में। पर उसकी दिशा आपको परमेश्वर से नहीं, उनसे दूर ले जाती है। दुनिया कहती है अगर यह अच्छा लगता है तो सच होगा, लेकिन आत्मिक संसार में सबसे मीठी आवाज कभी कभी सबसे कड़वा जहर होती है। और आज कलीसिया के इतिहास में सबसे खतरनाक लड़ाई लड़ रहे हैं हम। वह लड़ाई जो दीवारों के बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर लड़ी जा रही है। यह वीडियो उस अंधकार को उजागर करेगा जो खुद को प्रकाश कहकर चर्च में घुस चुका है। आज के इस भाग 1 में हम उसी खतरे की शुरुआत को समझेंगे। यात्रा यहीं से शुरू होती है, जहां सत्य का प्रकाश और धोखे का अंधेरा एक ही मंच पर खड़े मिलते हैं। बाइबल के शब्द कभी पुराने नहीं होते। लाखों साल पुराना हो इतिहास, शब्द आज भी ताजा है। और बाइबल की सबसे तेज चेतावनी झूठे सुसमाचार के बारे में है। गलातियों 1:8 में पौलुस कहता है, यदि स्वर्ग का कोई दूत भी आकर उस सुसमाचार के विरुद्ध कोई और सुसमाचार सुनाए तो वह शापित हो। सोचिए, पौलुस ने किसी इंसान का नाम नहीं लिया, उसने दूत का नाम लिया। यानी भले ही कोई संदेश लाने वाला अलौकिक दिखे, आत्मिक लगे या दिव्य प्रकाश में खड़ा हुआ प्रतीत हो, लेकिन यदि उसका संदेश उस असली सुसमाचार से जरा भी अलग है जिसे मसीह ने दिया, तो वह सत्य नहीं है। वह चाहे कितना भी पवित्र क्यों ना दिखाई दे, कितनी भी आध्यात्मिक भाषा क्यों ना बोले, कितना भी चमकता हुआ क्यों ना लगे, यदि वह सत्य से हटाता है तो वह खतरनाक है। लेकिन सवाल उठता है, असली सुसमाचार क्या है? क्या सिर्फ यीशु का नाम लेना काफी है? क्या सिर्फ मैं भी भगवान को मानता हूं कहना पर्याप्त है? नहीं, यही वह जगह है जहां हजारों लोग भ्रम में चले जाते हैं। यही वह पहली दीवार है जहां धोखे की शुरुआत होती है। एक आदमी समुद्र में खड़ा था, ढेर सारी नावें उसके पास से गुजर रही थीं। हर नाव पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, मार्ग यहीं से है, सुरक्षित रास्ता यह है, यही सच है, हमारे साथ चलो। लेकिन असली रास्ता कौन सा था? किस बोर्ड पर भरोसा किया जाए? कौन अपना फायदा चाहता था और कौन सच में उसकी जान बचाना चाहता था? उसके पास 2 विकल्प थे, या तो हर नाव की बात पर आंख बंद करके विश्वास कर ले, या फिर उस मानचित्र को ढूंढे जिस पर असली रास्ता अंकित था। हम भी आज उसी स्थिति में खड़े हैं। बाइबल वह मानचित्र है और सुसमाचार उस मानचित्र का केंद्र है। लेकिन आज लोग सुसमाचार को अपने मन से बदल रहे हैं, अपना दर्शन जोड़ रहे हैं, अपनी परंपराएं जोड़ रहे हैं, अपनी बुद्धि के आधार पर टुकड़े जोड़ रहे हैं, और धीरे धीरे सुसमाचार पूरी तरह बदल जाता है। पर सवाल यह है, असली बाइबल आधारित सुसमाचार होता क्या है? सुसमाचार कोई दार्शनिक विचार नहीं है, ये एक भावनात्मक कहानी नहीं है, यह एक आत्मिक अनुभव नहीं है, यह सिर्फ यीशु अच्छे हैं जैसी बात भी नहीं है। असली सुसमाचार की 4 ईश्वरीय नींव हैं। एक, मानव पापी है और स्वयं को नहीं बचा सकता। लोग अक्सर कहते हैं, मैं तो अच्छा इंसान हूं, किसी का बुरा नहीं किया, भगवान माफ कर देंगे। लेकिन बाइबल कहती है सभी ने पाप किया है और पाप का फल मृत्यु है। मनुष्य केवल अच्छे कर्मों से अपनी आत्मा को नहीं बचा सकता। यह असली सुसमाचार की नींव है। दो यीशु मसीह पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य हैं। कुछ लोग कहते हैं यीशु महान शिक्षक थे, यीशु एक पैगंबर थे, यीशु एक दार्शनिक थे। लेकिन बाइबल कहती है वे वचन थे और वचन ही परमेश्वर था, वही देहधारी हुआ। यानी यीशु सिर्फ मनुष्य नहीं थे, वे सिर्फ कोई पवित्र व्यक्ति नहीं थे, वे सिर्फ एक मैसेंजर नहीं थे, वे ईश्वर थे और मुक्तिदाता भी। ये नींव हट जाए सब गिर जाता है। 3, यीशु ने क्रूस पर वह बलिदान दिया जो कोई और नहीं दे सकता था। क्रूस सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, यह इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है, जहां पाप और मृत्यु की हार हुई
यीशु के बलिदान को अगर कोई कमतर बताता है या उसे बहुतों में से एक रास्ता कहता है तो वह सुसमाचार नहीं मानता। असली सुसमाचार कहता है केवल क्रूस ही मुक्ति का मार्ग है। 4 मुक्ति कृपा से मिलती है, कर्मों से नहीं। कर्म अच्छे हों यह अच्छी बात है, पर मुक्ति कर्मों का फल नहीं है, यह कृपा का उपहार है। यदि मुक्ति कर्मों से मिलती तो क्रूस की क्या आवश्यकता थी? बाइबल कहती है कर्मों से नहीं, ताकि कोई घमंड न करे। यही वह जगह है जहां कई धार्मिक समूह भटकना शुरू कर देते हैं। असली खतरा कहां से शुरू होता है? खतरा तब शुरू होता है जब लोग इन नींवों में से कुछ को तो मानते हैं, लेकिन कुछ को चुपके से बदल देते हैं। कभी वे कहते हैं यीशु अच्छे हैं, लेकिन ईश्वर नहीं है। कभी कहते हैं क्रूस जरूरी है, लेकिन पर्याप्त नहीं। कभी कहते हैं कृपा अच्छी है, लेकिन कर्मों से पूरा होगा। कभी कहते हैं बाइबल पवित्र है, लेकिन उसके अलावा भी ईश्वर ने हमें नए रहस्य बताए हैं। यानी सतह पर सब कुछ ठीक दिखता है, नाम वही, प्रार्थनाएं वही, गीत वही, भजन वही, लेकिन अंदर सुसमाचार की नींव बदल जाती है। और जब नींव बदलती है पूरा घर गिरता है। बाइबल चेतावनी देती है हर आत्मा पर विश्वास मत करो। बाइबल कहती है हर आत्मा पर विश्वास मत करो, परंतु जांचो कि वह परमेश्वर की है या नहीं। मतलब यदि कोई आत्मिक बात कहता है, यदि कोई प्रकाश की भाषा बोलता है, यदि कोई चमत्कार दिखाता है, यदि कोई ईश्वर की बातें करता है, तो जरूरी नहीं कि वह परमेश्वर से हो। सच्चाई यह है धोखा हमेशा चमकदार होता है, छल हमेशा आध्यात्मिक लगता है, गलत शिक्षा हमेशा खूबसूरत शब्दों में सजाकर आती है। शैतान अंधेरे से नहीं प्रकाश के दूत के रूप में आता है, और इसी कारण लाखों लोग भ्रम में चले जाते हैं। असली सुसमाचार क्यों बदला जाता है? सवाल यह है लोग सुसमाचार को बदलते क्यों हैं? इसके 5 कारण हैं। 1, लोग ईश्वर को अपनी सोच के अनुसार बनाना चाहते हैं। अगर बाइबल की बातें कठिन लगती हैं तो वे उसे अपने अनुसार आसान बना लेते हैं। 2, लोग नया रहस्य खोजने के शौकीन होते हैं। उन्हें लगता है कि पुराने सत्य काफी नहीं, कुछ अलग, कुछ अनोखा, कुछ रहस्यमय चाहिए। 3, मनुष्य नियंत्रण चाहता है। सुसमाचार अगर जैसा है वैसा रहा तो मनुष्य प्रभु के अधीन रहेगा, लेकिन अगर सुसमाचार बदल जाए तो धर्म मनुष्य के नियंत्रण में आ जाएगा। 4, भावनाएं सत्य से ऊपर कर दी जाती हैं। मुझे यह महसूस होता है इसलिए यह सही है, लेकिन सत्य भावना से नहीं तय होता। 5, भीड़ वही मानती है जो आसान लगे। सच्चाई हमेशा कठिन होती है, धोखा हमेशा आसान। आज भी वही सवाल, वही धोखा, वही लड़ाई। 2000 साल पहले जो धोखा शुरू हुआ था वह आज भी जारी है। सुसमाचार आज 2 भागों में बंट चुका है। 1, वह सुसमाचार जो बाइबल में है। 2, वह सुसमाचार जो इंसानों ने बनाया है। इन दोनों में अंतर छोटा नहीं, आसमान और जमीन जैसा है। एक मुक्ति की ओर ले जाता है, दूसरा गुलामी की ओर। एक पाप से छुड़ाता है, दूसरा पाप में बांधता है। एक परमेश्वर के करीब लाता है, दूसरा परमेश्वर से दूर ले जाता है, धीरे धीरे, बिना महसूस कराए। और यही इस डॉक्यूमेंट्री की असली शुरुआत है। हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाएंगे। हम केवल एक काम करेंगे, सत्य को सत्य के रूप में पेश करेंगे। बाइबल कहती है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, लेकिन सत्य पहले कटता है, फिर उजाला करता है, फिर चंगा करता है। इस वीडियो की यात्रा आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां सुसमाचार को बदला गया, सजाया गया, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, और आप खुद देखेंगे असली और नकली में क्या फर्क है। हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है। हमने यह समझ लिया कि असली सुसमाचार क्या है और वह कितना कीमती है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है, किसने इसे बदलना शुरू किया, कैसे बदला, क्यों बदला, और किन शिक्षाओं में सबसे बड़ा अंतर है। कहानी यहां से और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम उस दौर में प्रवेश करने वाले हैं जहां सत्य और असत्य के बीच की रेखा पहली बार धुंधली हुई थी। यह वह समय था जब मसीह का सुसमाचार साफ, उजला और सरल था, लेकिन इंसान, हाँ वही इंसान, अपने विचारों, अपनी परंपराओं, अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपनी लालसाओं के कारण उस सत्य पर पहली बार धूल चढ़ाने लगा। जब आप इस इतिहास को समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि आज दुनिया में जो भ्रम, विवाद और सैकड़ों प्रकार की शिक्षाएं दिखाई देती हैं, वो अचानक जन्मी नहीं। उनकी जड़ें
बहुत गहरी हैं, इतनी गहरी कि हमें 2000 साल पीछे जाकर उन परतों को एक एक करके हटाना होगा। यीशु के स्वर्ग आरोहण के बाद शुरुआती दिनों में सुसमाचार अत्यंत शक्तिशाली था। लोगों के पास कोई नई व्यवस्था नहीं थी, कोई नया संगठन नहीं था। वे केवल यीशु, उसका क्रूस और उसका पुनरुत्थान सुनाते थे। शुरुआती चर्च में दो मुख्य बातें थीं, एक सादगी, दो शक्ति। लोग सचमुच परिवर्तित होते थे, उनके जीवन बदलते थे, वे प्रेम में चलते थे और उनके बीच कोई दिखावा नहीं था। पर समस्या कहां पैदा हुई? जहां कहीं भी सत्य होता है, वहां शैतान उसका नकली संस्करण जरूर बनाता है। सुसमाचार के फैलने के साथ साथ दो चीजें होने लगी। बाहर से उत्पीड़न, अंदर से भ्रम। बाहर का हमला आसान था, रोमी साम्राज्य के अत्याचार, कैद, यातनाएं। लेकिन अंदर का हमला सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह हमेशा धर्म के कपड़े पहनकर आता है। बाइबल में पौलुस ने पहले ही चेतावनी दी थी, तुम्हारे ही बीच से कुछ लोग उठेंगे जो सत्य को तोड़ मरोड़ कर बोलेंगे। और इतिहास बताता है ऐसा हुआ। जब मनुष्य ने सत्य में अपनी बातें मिलानी शुरू की। सुसमाचार की खूबसूरती यह थी कि वह सरल था, पर धीरे धीरे कई क्षेत्रों में लोग ये सोचने लगे, क्या यह बहुत सरल नहीं है? क्या सिर्फ विश्वास से मुक्ति मिल सकती है? क्या इंसान को कुछ बड़ा, कुछ कठिन, कुछ महान नहीं करना चाहिए? यहीं से मानव विचार शास्त्र के ऊपर आने लगे। किसी ने कहा, हमारे पूर्वज ऐसा करते थे, इसलिए हमें यह करना चाहिए। किसी ने कहा, हमारी परंपरा गलत नहीं हो सकती। किसी ने कहा, मेरे दर्शन, मेरे तर्क अधिक बुद्धिमान हैं। धीरे धीरे मानव बुद्धि, दर्शन, परंपरा और संस्कृति सुसमाचार की शिक्षाओं के अंदर घुसने लगी। और यह घुसपैठ चुपचाप हुई, जैसे कोई धीरे से घर में कदम रखे और अंदर से ताला लगा दे, इतनी चुपके से कि किसी को उसकी आहट तक न हो। यह दौर था जहां झूठे शिक्षक प्रकट होने लगे थे। कुछ सुसमाचार को यहूदी रीति रिवाजों से ढकने लगे, कुछ ग्रीक दर्शन को अंदर लाने लगे, कुछ गुप्त रहस्यों और रहस्यमयी ज्ञान की बात करने लगे। वे कहते थे, यीशु ठीक है, पर एक गहरा ज्ञान भी है जो हमें मिला है। यहीं से उत्पत्ति हुई दो बड़े खतरों की। एक, वर्क्स बेस्ड फेथ, दो, नॉलेज बेस्ड सेलिब्रेशन। दोनों ही मानव चालित रास्ते थे जो धीरे धीरे यीशु की सरल शिक्षा से लोगों को दूर करने लगे। एक्स्ट्रा बिब्लिकल रेवलेशंस, सबसे खतरनाक शुरुआत। आपने शायद सुना होगा, हर बड़ा विचलन किसी एक नए प्रकाशन से शुरू होता है। अगर आप इतिहास की हर गलत शिक्षा को उठाएं, तो आप पाएंगे कि उसकी नींव में एक ही वाक्य छिपा है, मुझे ईश्वर से एक नया संदेश मिला है। यही वाक्य इतिहास में बार बार अलग अलग रूपों में अलग अलग लोगों के द्वारा बोला गया। कभी किसी ने कहा, एक स्वर्गदूत आया और उसने मुझे रहस्य बताए। कभी किसी ने कहा, भगवान ने मुझे विशेष दर्शन दिए। कभी किसी ने कहा, मैं ही वह विशेष व्यक्ति हूं जो दुनिया को नया सत्य देगा। इस विशेष ज्ञान ने लोगों को खींचा, क्योंकि इंसान को जो साधारण है वह आकर्षित नहीं करता। उसे कुछ अनोखा, कुछ छिपा, कुछ रहस्यपूर्ण चाहिए। यही कारण था कि आदम और हव्वा को भी सांप ने ज्ञान देने का वादा किया था। हमेशा याद रखें, हर गलत शिक्षा की जड़ झूठी भविष्यवाणी और नकली रहस्यवाद है। जब परंपरा, दर्शन और संगठन ने प्रभुत्व जमाना शुरू किया, धीरे धीरे ईसाई समुदाय बढ़ने लगे। चर्चाएं, नेतृत्व, समूह सब फैलने लगे। और फैलने के साथ साथ एक सवाल उठा, सच्चाई का निर्णय कौन करेगा? कुछ लोगों ने कहा, हम निर्णय करेंगे क्योंकि हम प्राचीन हैं। किसी ने कहा, हम निर्णय करेंगे क्योंकि हमारी संख्या अधिक है। किसी ने कहा, हमारा दर्शन अधिक बुद्धिमानी वाला है, इसलिए हम सही हैं। और इस तरह जहां प्रेरितों ने केवल यीशु की शिक्षा पर चलने के लिए कहा था, वहीं अब मानव निर्मित निर्णय ईश्वर निर्मित सत्य के बराबर दिखाए जाने लगे। धीरे धीरे बाइबल की सरलता जटिल होने लगी, परंपराएं शास्त्रों से ऊपर उठने लगी, संगठन अपने नियमों को आध्यात्मिक बनाकर प्रस्तुत करने लगे। और सबसे खतरनाक बात, लोगों ने बाइबल को पढ़ना कम कर दिया, लेकिन धार्मिक नेताओं को सुनना अधिक कर दिया। जब लोग सत्य स्वयं नहीं जांचते, तो वे किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। दर्शन शास्त्र की घुसपैठ, ग्रीक विचार बनाम बाइबल। यही वह दौर था जहां ग्रीक दार्शनिकों के विचार ईसाई शिक्षाओं में प्रवेश करने लगे। ग्रीक दर्शन कहता था, शरीर बुरा है, आत्मा स्वतंत्र होनी चाहिए। ईश्वर एक दार्शनिक कल्पना है।
पुनरुत्थान असंभव है, चमत्कार तर्क के विरुद्ध हैं। ईसाई सुसमाचार कहता था, शरीर परमेश्वर की देन है, ईश्वर जीवित है, यीशु मृतकों में से जी उठा, चमत्कार वास्तविक है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। लेकिन जब एक शिक्षण लोकप्रिय हो जाए और बुद्धिजीवी वर्ग उसे स्वीकार करने लगे, तो लोग सत्य को छिपाकर उस लोकप्रिय विचार को अपनाने लगते हैं। यही वह समय था जहां पहली बार यीशु के स्वरूप, उसके क्रूस, उसके पुनरुत्थान, उसकी दिव्यता के बारे में अलग अलग मत बनने लगे। और जैसे जैसे तर्क और दर्शन बढ़े, वैसे वैसे सुसमाचार की सादगी कम होती गई। और फिर इतिहास में पहली बार दिशा बदल गई जब मनुष्य ने ईश्वर के वचन में अपनी बातें मिलाई, जब रहस्यवादी बातें, नकली दर्शन और झूठी भविष्यवाणियां बढ़ी, जब संगठन शास्त्र से ऊपर उठे, जब दर्शन सुसमाचार से टकराया, तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुसमाचार की मूल दिशा बदलने लगी। पहली बार लोगों ने सोचना शुरू किया, क्या यीशु सिर्फ एक भविष्यद्वक्ता थे? क्या वह सिर्फ एक शिक्षक थे? क्या उनका पुनरुत्थान प्रतीकात्मक था? क्या हम अपने कर्मों से स्वर्ग पा सकते हैं? क्या ईश्वर की बाइबल के अलावा भी कई पुस्तकें हो सकती हैं? इन प्रश्नों ने आने वाले सदियों में अनगिनत दार्शनिकों, नेताओं, भविष्यद्वक्ताओं और धार्मिक समूहों को जन्म दिया। यहां से पैदा हुए नए ग्रंथ, नए दर्शन, नए सिद्धांत, नए प्रकाशन, नए उद्धार के रास्ते और हजारों प्रकार की मसीही दिखने वाली लेकिन सुसमाचार से भटकी हुई शिक्षाएं। यह विचलन अचानक नहीं हुआ, यह धीरे धीरे, परत दर परत हुआ। जैसे कोई बीज धीरे धीरे जड़ पकड़ता है और फिर समय आने पर विशाल पेड़ बन जाता है। और इस तरह सुसमाचार के इतिहास में पहली बड़ी दरार पड़ चुकी थी। पर कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि अब आने वाला था पहला बड़ा डॉक्ट्रिनल विचलन। और आगे जहां हम गहराई से देखेंगे कि कैसे सुसमाचार को बदला गया, कैसे मसीह की पहचान को पुनर्परिभाषित किया गया और कैसे पहली बार नए रहस्य सत्य पर हावी हुए। जब सत्य के ऊपर धूल चढ़ने लगी, तो सबसे पहले जिस बात को लोगों ने बदला वह था सुसमाचार का रूप। और यही वह बिंदु था जहां इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। ईश्वर के स्वरूप को बदलने का प्रयास सुसमाचार की शुरुआत ही इस वाक्य से होती है, परमेश्वर प्रेम है। लेकिन धीरे धीरे इतिहास में एक प्रवृत्ति शुरू हुई ईश्वर को दार्शनिक बनाने की। लोगों ने कहा, ईश्वर केवल एक शक्ति है, ईश्वर केवल एक ऊर्जा है, ईश्वर संसार में दखल नहीं देता, ईश्वर केवल एक विचार है। यीशु ने परमेश्वर को जीवित, प्रेम करने वाला, दयालु पिता कहा था, पर दर्शन ने उसे दूर, ठंडा, अनजाना और दार्शनिक बना दिया। और जब ईश्वर का स्वरूप बदल गया, तो लोगों ने कहा, फिर यीशु कौन है? क्योंकि अगर ईश्वर केवल एक विचार है, तो यीशु केवल एक विचारक। अगर ईश्वर केवल एक शक्ति है, तो यीशु केवल एक शिक्षक। और यहीं से प्रारंभ हुआ दिव्यता पर हमला। इतिहास की सबसे पुरानी झूठी शिक्षा यही थी, यीशु ईश्वर नहीं, सिर्फ पैगंबर, गुरु, ज्ञानी थे। यही वह झूठ है जिसने आने वाली सदियों में लाखों लोगों को भ्रम में डाल दिया। यीशु की पहचान को पुनर्परिभाषित करने की कोशिश। यदि शैतान इंसान को धोखा देना चाहता है, तो वह कभी सीधा हमला नहीं करता। वह कहता है, यीशु अच्छे हैं, लेकिन बस उतने ही। यही वह आधा सत्य है जो पूरे संसार में फैलाया गया। कुछ लोगों ने कहा, यीशु सिर्फ एक नैतिक शिक्षक थे। कुछ ने कहा, वे सिर्फ एक महान मनुष्य थे। कुछ ने कहा, वे स्वर्गदूत थे। कुछ ने कहा, वे एक अद्भुत दार्शनिक थे। कुछ ने यहां तक कहा, यीशु कभी थे ही नहीं, एक कहानी मात्र। लेकिन सुसमाचार कहता है, शुरू में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। इतिहास का सबसे बड़ा डॉक्ट्रिनल विचलन यही था, यीशु की पहचान को उलट देना। क्योंकि यदि यीशु ईश्वर नहीं, तो क्रूस बेकार, तो पुनरुत्थान बेकार, तो मुक्ति असंभव, तो सुसमाचार ढह जाता है। बाइबल के स्थान पर अन्य ग्रंथों को ऊंचा करना, यह विचलन बेहद धीरे धीरे फैला। लोग कहने लगे, बाइबल 3 अच्छी है, लेकिन पूरी नहीं है। कुछ रहस्य इसमें नहीं लिखे गए हैं। ईश्वर ने हमें अतिरिक्त प्रकाशन दिए हैं। हमारे पास छिपे हुए ज्ञान की किताबें हैं। यही वह समय था जब कई समूहों ने अपने अपने पवित्र ग्रंथ बनाए और कहा कि ये बाइबल से भी ऊपर है। और जैसे ही मानव निर्मित पुस्तकों को ईश्वर के वचन के बराबर खड़ा किया गया, सत्य का तख्त गिर गया। क्योंकि एक सिद्धांत दुनिया भर में फैल गया, जो भी नया प्रकाशन है वह पुराना रद्द कर सकता है। बस
यहीं से धोखे का सबसे बड़ा युग शुरू हुआ। हर व्यक्ति जिसने मैंने नया दर्शन पाया है कहा, लोग उसके पीछे चल पड़े। लेकिन यीशु ने कहा था, स्वर्ग और पृथ्वी मिट जाएंगे पर मेरे वचन न मिटेंगे। मुक्ति का रास्ता बदलना, ग्रेस से वर्क्स की ओर, सुसमाचार सरल था। मुक्ति ईश्वर का उपहार है, यह कर्मों से नहीं मिलती। लेकिन मानव इतिहास में कुछ बातें इंसान को बहुत प्रिय लगती हैं। अपना अहंकार, अपनी उपलब्धि, अपनी मेहनत, अपनी धार्मिकता और अपनी आध्यात्मिक महानता, और इसी कारण लोगों ने मुक्ति को कर्म, धार्मिक अभ्यास, अनुष्ठान और नियमों में बदल दिया। कुछ समूहों ने कहा, स्वर्ग पाने के लिए ये 5 काम जरूरी हैं। कुछ ने कहा, जब तक आप यह अनुष्ठान नहीं करते आप बच नहीं सकते। कुछ ने कहा, आपको पवित्र व्यक्ति के सामने स्वीकारोक्ति करनी होगी। कुछ ने कहा, जब तक आप हमारे संगठन में नहीं हैं आपकी मुक्ति अधूरी है। कुछ ने कहा, दान, तपस्या और धार्मिक विधियाएं मुक्ति देती हैं। लेकिन पौलुस ने साफ कहा था, तुम्हें अनुग्रह से विश्वास के द्वारा उद्धार मिला है, यह तुम्हारा नहीं परमेश्वर का दान है। जब अनुग्रह हटता है तो बोझ आता है। इसी बोझ ने लाखों लोगों को डर, अपराध बोध और असुरक्षा में डाल दिया। पुनरुत्थान को प्रतीकात्मक बताना। पहली डॉक्ट्रिनल टूट पुनरुत्थान ईसाई विश्वास की रीढ़ है, लेकिन दर्शन ने इसे चुनौती देना शुरू किया। पुनरुत्थान सिर्फ एक प्रतीक है, यीशु का शरीर सचमुच नहीं उठा। चमत्कार वैज्ञानिक रूप से असंभव हैं। यह सब एक आध्यात्मिक सत्य है, ऐतिहासिक नहीं। इतिहास में पहली बार सुसमाचार के मूल हृदय पर प्रहार किया गया। लोगों ने कहा, अगर मृतक नहीं उठ सकते तो यीशु कैसे उठे होंगे? और पौलुस ने कहा, यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार व्यर्थ है। सच तो यह है, चाहे लोग माने या न माने, पुनरुत्थान के बिना कोई ईसाई विश्वास अस्तित्व में नहीं रह सकता। लेकिन पुनरुत्थान को कमजोर कर देना धोखे का सबसे पहला कदम था। सुसमाचार की जगह दर्शन, रहस्यवाद और अनुभव ले गए। लोगों ने सोचना शुरू किया, अनुभव शब्द से बड़ा है, प्रकाशन बाइबल से बड़ा है, भावनाएं सत्य से ऊपर हैं। यही वह समय था जब 3 चीजों ने चर्च को बांटना शुरू किया। 1, मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद। 2, फिलॉसफी, दर्शन। 3, ट्रेडिशन, परंपरा। शुरुआत में ये छोटे थे, जैसे पानी की धारा में हल्की लहरें, पर धीरे धीरे ये तीनों तूफान बन गए। लोग सुसमाचार की सरलता से हटकर अद्भुत अनुभवों, गुप्त विधियों, विशेष आध्यात्मिक तकनीकों की ओर आकर्षित होने लगे। यहाँ एक दुखद सत्य जन्मा, जो चीज चमकीली होती है लोग उसे सत्य मान लेते हैं। और फिर सुसमाचार की दिशा बदल दी गई। और फिर एक ऐसा दौर आया जब सुसमाचार के भीतर इतनी परतें चढ़ गईं कि असली सत्य छिपने लगा। लोगों ने कहा, यीशु ठीक हैं, पर पूरी मुक्ति नहीं देते। उनकी शिक्षा अच्छी है लेकिन पूरी नहीं। उनका रास्ता सही है पर केवल एक नहीं। इन वाक्यों ने इतिहास में एक तूफान खड़ा किया। सुसमाचार के केंद्र में थे यीशु, क्रूस, अनुग्रह, पुनरुत्थान, सत्य का वचन। लेकिन मनुष्य ने केंद्र बदल दिया। संगठन, नियम, अनुष्ठान, दार्शनिक तर्क, व्यक्तिगत दर्शन, छिपा हुआ ज्ञान। और इस प्रकार इतिहास में पहली बार सुसमाचार का चेहरा बदल गया। और यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब जो आने वाला है वह इतिहास का सबसे खतरनाक मोड़ था, जब मनुष्य ने ना सिर्फ सुसमाचार को बदला बल्कि मुक्ति और अंत समय की पूरी तस्वीर ही बदल दी। क्या आपने कभी सोचा है, आखिर झूठी शिक्षाएं अचानक से पैदा नहीं होती। वे धीरे धीरे चुपके से शांत आवाज में इंसान के मन और चर्च के दरवाजे में प्रवेश करती हैं। एक छोटा सा तर्क, एक मासूम सा आइडिया, एक मन को छू लेने वाला झूठ, और फिर वह झूठ महान सच के समान दिखने लगता है। आज हम ठीक उसी यात्रा पर चलेंगे जहां हम समझेंगे कि आत्मिक झूठ कैसे जन्म लेता है, कैसे बढ़ता है और कैसे पूरे समुदाय को पकड़ लेता है। झूठ कभी कठोर रूप में नहीं आता, वह हमेशा एक मीठे पैकेट में आता है, कुछ ऐसा जो सुनने में अच्छा लगे। देखिए, शैतान की सबसे बड़ी स्किल यही है, वह सच जैसा दिखने वाला झूठ देता है। बाइबल कहती है, शैतान स्वयं को ज्योतिर्मय दूत रूप में बदल लेता है। मतलब क्या? आपको कभी भी झूठ काले रंग में नहीं मिलेगा। वह हमेशा ऐसा लगेगा कि जैसे यह भी तो सही हो सकता है। बुरा भी क्या है इस बात में? क्या यह भी प्यार ही तो सिखा रहा है? यही है पहली फिसलन। झूठ हमेशा थोड़ा सा सच लेकर शुरू होता है। आज की दुनिया एक नए मंत्र पर चलती है, जो तुम्हें अच्छा लगे वही सच है।
क्या दुखद बात है, क्योंकि जब भावनाओं को सत्य पर बिठा दिया जाता है तो लोग ईश्वर की आवाज नहीं, अपनी भावनाओं की आवाज सुनने लगते हैं। भावनाएं बुरी नहीं होती, परंतु अगर कोई धर्म, कोई शिक्षक या कोई मूवमेंट आपसे कहे कि भावनाएं ही अंतिम सत्य हैं, तो समझ लीजिए कि आप एक गहरे खतरे में प्रवेश कर चुके हैं। सच्चाई हमें कड़वी लग सकती है, पर वह सही होती है। झूठ हमें मीठा लगता है, पर वह मार देता है। और यही भावनाएं सबसे पहले झूठे शिक्षकों के हाथों में आती हैं। झूठी शिक्षा हमेशा ह्यूमन डिजायर को सेटिस्फाई करती है। इसका पैटर्न समझिए। सच्ची शिक्षा क्या कहती है? अपना क्रूस उठाओ, अपने आप को मरो, पवित्र बनो। झूठी शिक्षा क्या कहती है? खुद को जैसा हो वैसा ही रहने दो। ईश्वर आपकी इच्छाओं को अप्रूव करता है। आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं। सुनने में अच्छा लगता है, पर यह ईश्वर का सत्य नहीं है। जब कोई आपको बदलने से रोकने की शिक्षा देता है, वह आपकी आत्मा की हत्या कर रहा है। आप ध्यान रखिए, हर सत्य परिवर्तन लाता है, हर झूठ जड़ता लाता है। कलीसिया में प्रवेश, झूठ कैसे अंदर घुसता है? यह भाग बहुत गहरा है, क्योंकि झूठी शिक्षाएं कभी बाहर से नहीं आती, वे हमेशा चर्च के अंदर से जन्म लेती हैं। एक पहला स्तर, गलत समझ। चर्च में कोई व्यक्ति बाइबल को गलत समझता है, वह दूसरों को बताता है, लोग सुनते हैं, धीरे धीरे यह विचार फैलता है। दूसरा स्तर, गलत महत्व। किसी छोटी इस बात को इतना बढ़ा दिया जाता है कि वह मुख्य सत्य से बड़ा बन जाती है। जैसे कोई कहे, हमेशा खुश रहो, अच्छी बात है, पर जब यह शिक्षा तपस्या, पश्चाताप, पवित्रता को पीछे छोड़ दे तो यह खतरनाक बन जाती है। तीसरा स्तर, गलत नेतृत्व। अब वह बात प्रचारकों के हाथ में पहुंचती है और वे इसे अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी भीड़ और अपने प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। यहां से एक मूवमेंट जन्म लेता है। चौथा स्तर, नई थियोलॉजी। अब कहा जाता है, हम यही मानेंगे क्योंकि हम खास हैं, और धीरे धीरे वह व्यक्ति, वह समूह बाकी पूरे ईसाई जगत से खुद को अलग कर लेता है। यहां से सेक्ट का जन्म होता है, और यही हर झूठे मूवमेंट का एग्जैक्ट पैटर्न है। किसी भी झूठे मूवमेंट की असली पहचान यही है। उन्होंने बाइबल को प्राथमिक अथॉरिटी से हटाकर किसी दूसरी अथॉरिटी को ला दिया है। कभी वह कोई नेता होता है, कभी कोई नई पुस्तक, कभी कोई नया रहस्योद्घाटन, कभी कोई दर्शन, लेकिन अंत परिणाम हमेशा एक जैसा होता है। बाइबल अब मुख्य नहीं रहती, पूरक बन जाती है, और जब बाइबल पीछे चली जाती है तभी झूठ आगे बढ़ता है। याद रखिए, जहां परमेश्वर का वचन कमजोर होता है, वहां मनुष्य की आवाज मजबूत हो जाती है। झूठे शिक्षक कैसे बोलते हैं? यह महत्वपूर्ण है। हर झूठा शिक्षक 3 हथियार इस्तेमाल करता है। 1, अनिश्चितता। वह कहता है, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि बाइबल यही कहती है? मेरे हिसाब से इसका मतलब कुछ और है। ध्यान दें, ये लोग कभी साफ साफ बातें नहीं करते। वे हमेशा मे बी, हो सकता है, संभवतः जैसे शब्दों का उपयोग करेंगे। 2, नया दृष्टिकोण। वे कहते हैं, सदियों से सब गलत समझते रहे, पर हम नए प्रकाश में देख रहे हैं। यहीं पर डिसेप्शन शुरू होता है। 3, लोकप्रियता का दबाव। वे कहते हैं, आज के जमाने में इस प्रकार की बातें कौन मानता है? हम प्रैक्टिकल फेथ की बात करते हैं, मतलब जो आधुनिक दुनिया को ना खटके ऐसी बातें जोड़े जाते हैं और बाइबल के कठोर सत्य हटा दिए जाते हैं। आत्मिक संसार में एक अदृश्य युद्ध चलता है। दुनिया को पता नहीं चलता, पर कलीसिया इसका ग्राउंड है। 2 सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। परमेश्वर का सत्य जो मुक्त करता है, जो प्रकाश लाता है, जो मनुष्य को बदलता है। शैतान का झूठ जो बांधता है, जो भ्रम फैलाता है, जो धीरे धीरे आत्मा को अंधेरे में ले जाता है। भाई बहन, झूठ का लक्ष्य सत्य को खत्म करना नहीं होता, बल्कि सत्य की जगह अपने आप को रखना होता है। यह सबसे बड़ा युद्ध कौशल है। सत्य को मिटाओ मत, बस उसे किनारे रख दो। यही आज की दुनिया में हो रहा है। लोग झूठ में क्यों फंसते हैं? कई लोग पूछते हैं, लोग इतने बड़े झूठे मूवमेंट्स में क्यों चले जाते हैं? इसका कारण क्या है? इसका उत्तर बाइबल में मिलता है और मानव मनोविज्ञान में भी। 1, लोग आसान रास्ता चुनते हैं, कठिन रास्ता कम। लोग पसंद करते हैं पवित्रता कठिन है, क्रूस उठाना कठिन है, पर झूठ यह सब आसान बना देता है। 2, लोग बिलोंगिंग चाहते हैं, झूठे मूवमेंट्स कम्युनिटी देते हैं। हम खास हैं, हम अलग हैं, हम फाइनल रेमनेंट हैं। यह भावना लोगों को आकर्षित करती है। 3,
लोग ज्ञान का अभिमान चाहते हैं। जब किसी को लगता है कि उसे ऐसा ज्ञान मिला है जो दूसरों को नहीं मिला, तो वह मूवमेंट उसे गर्व देता है। 4, लोग चमत्कार चाहते हैं। बहुत से झूठे समूह चमत्कार और साइंस का वादा करते हैं। लोग भावनात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, पर बाइबल कहती है शैतान भी चिन्ह और चमत्कार कर सकता है। झूठ सिर्फ आइडियाज नहीं है, यह युद्ध है। मन का युद्ध झूठ विचारों पर हमला करता है। हृदय का युद्ध झूठ भावनाओं पर नियंत्रण करता है। विश्वास का युद्ध झूठ आपकी इटर्निटी को बदलना चाहता है। इसलिए बाइबल कहती है हर विचार को बंदी बनाओ और उसे मसीह के आज्ञाकारी बनाओ। यहूदी, यूनानी, रोम, आज का आधुनिक समाज झूठ हमेशा रहा है, पर सुंदर बात यह है कि परमेश्वर की दया हर भटके हुए के लिए खुली है। परमेश्वर उन पर क्रोधित नहीं है जो फंस गए हैं। वह शैतान के छल पर क्रोधित है, पर इंसान पर नहीं। यही कारण है कि यीशु ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूं। झूठ आएगा, नए रूप में, नए नामों में, नए शिक्षकों के माध्यम से, नए मंचों पर सत्य कभी नहीं बदलता। एक दीपक, एक तलवार, एक ढाल, बाइबल। जैसे अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी ज्योति पूरे कमरे को जगमगा देती है, वैसे ही परमेश्वर का सत्य हर झूठ को काट देता है। और याद रखिए, झूठ को पहचानना सीखना आत्मिक युद्ध की पहली विजय है। अब तक हमने वह सब देखा जो सदियों से चर्च के भीतर अनफोल्ड होता रहा। झूठ का जन्म, झूठ की चालें, झूठा नेतृत्व, आत्मिक युद्ध। पर अब हम अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। इस अंधकार भरे युग में एक मसीही कैसे सत्य पर अडिग रह सकता है? कैसे पहचाने कि हमारी आत्मा सही राह पर है या छल में? और अंत समय के इस युग में परमेश्वर चाहता क्या है अपने लोगों से? यही है इस अंतिम भाग की आत्मा। आइए गहराई में उतरते हैं। सच्चे ईसाई की पहचान मिरेकल्स से नहीं होती, ना भावनाओं से, ना धार्मिक उत्साह से, ना ड्रीम्स या विजन से। पहचान होती है केवल एक चीज से, उसका सत्य के प्रति प्रेम। झूठा शिक्षक हमेशा सत्य से बचता है। सच्चा विश्वासी हमेशा सत्य की ओर दौड़ता है, इवन व्हेन इट हर्ट्स। सच्चा मसीही यह नहीं कहता मुझे वही बताओ जो अच्छा लगे, वह कहता है मुझे वही बताओ जो सही है। यही पहला फल है। झूठे मूवमेंट्स बाइबल को सेकेंडरी बना देते हैं। सच्चा मसीही बाइबल को फाइनल बनाता है। यह व्यक्ति कहता है अगर मेरे लीडर की बात और बाइबल की बात टकराए तो मैं बाइबल को चुनूंगा। सच्चाई यह है कि जैसे ही बाइबल का अधिकार टूटता है, विश्वास का पूरा ढांचा गिर जाता है। सच्चा मसीही इस बात को समझता है कि परमेश्वर अपने वचन में बोलते हैं, ना कि हमारी कल्पनाओं या इच्छाओं में। उसका विश्वास किसी मानव के इमोशनल स्पीच पर नहीं, बल्कि रिटन वर्ड पर खड़ा रहता है। आज दुनिया कहती है तुम परफेक्ट हो, बदलने की जरूरत नहीं। पर सच्चा विश्वासी जो वास्तव में यीशु का शिष्य है, वह यह जानता है कि पवित्रता एक यात्रा है, एक प्रक्रिया है। सच्चा मसीही हर दिन यह प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे अपने स्वरूप में बदल, मेरे पाप उजागर कर, मेरे हृदय को शुद्ध कर। वह खुद को निखारने की प्रक्रिया से भागता नहीं है, वह परमेश्वर के हाथों में मिट्टी बनकर बैठ जाता है। यह ह्यूमिलिटी, यह ब्रोकननेस, यही सच्चे मसीही की पहचान है। सच्चा मसीही सिर्फ बाइबल नहीं पढ़ता, वह पवित्र आत्मा की आवाज सुनना भी सीखता है। लेकिन यह आवाज कैसी होती है? वह आवाज सत्य की ओर ले जाती है, पॉपुलर कल्चर की ओर नहीं। वह आवाज पाप से दूर ले जाती है, सुख की ओर नहीं। वह आवाज शांति देती है, कंफ्यूजन नहीं। वह आवाज आज्ञाकारिता में बढ़ाती है, रिबेलियन में नहीं। वह आवाज बाइबल के अनुरूप होती है, उसके खिलाफ नहीं। यदि कोई दर्शन, भविष्यवाणी, अनुभव आपको पवित्रता से दूर ले जाए, वह परमेश्वर से नहीं है। याद रखिए, पवित्र आत्मा कभी बाइबल के विरुद्ध नहीं बोलता। आज का द्वार मैसेज का द्वार है। ट्रेंड, वायरल, फेम, सब कुछ नंबर्स पर चलता है, पर सच्चा मसीही नंबर्स से प्रभावित नहीं होता। वह जानता है सत्य हमेशा भीड़ में नहीं होता। यीशु ने कहा था, संकरी राह है जो जीवन की ओर ले जाती है और थोड़े ही उसे पाते हैं। सच्चा मसीही अकेला भी पड़ जाए, फिर भी वह सत्य से समझौता नहीं करता। आत्मिक डिसर्नमेंट एक वरदान है और यह हर विश्वास करने वाले के लिए आवश्यक है। डिसर्नमेंट का मतलब है सच और झूठ की सीमा पहचानना, सत्य के स्वर और छद्म सत्य के स्वर की पहचान। सच्चे मसीही का डिसर्नमेंट इन 5 क्षेत्रों में मजबूत होता है। 1, शिक्षा का डिसर्नमेंट, कौन सी शिक्षा बाइबलिक है, कौन सी विरोध में है। 2,
चरित्र का डिसर्नमेंट कौन सा नेता फल देता है, कौन सिर्फ बोलता है। 3, आत्मिक अनुभवों का डिसर्नमेंट, क्या ये परमेश्वर से हैं या किसी आत्मा से या सिर्फ भावनाओं से। 4, आश्चर्यों का डिसर्नमेंट, क्या ये चमत्कार परमेश्वर से है या मनोवैज्ञानिक या छल। 5, दिशा का डिसर्नमेंट, क्या यह डिसीजन परमेश्वर की ओर ले जाता है या दूर। डिसर्नमेंट सिखाता है कि हर चमक सोना नहीं होती। यह भाग बहुत शक्तिशाली है। सच्चा मसीही 1000 बातें जान सकता है, बाइबल को कंठस्थ कर सकता है, झूठे शिक्षकों को पहचान सकता है, पर यदि उसके अंदर प्रेम नहीं है तो वह कुछ भी नहीं है। प्रेम का मतलब वीकनेस नहीं है, प्रेम का मतलब कॉम्प्रोमाइज भी नहीं है। प्रेम का मतलब है पाप से नफरत पर पापी से प्रेम, झूठ से संघर्ष पर झूठ में फंसे लोगों को उठाना। सच्चा मसीही घायल लोगों को हील करता है, कंडेम नहीं। वह रिस्टोर करता है, डिस्ट्रॉय नहीं। यीशु ने यही किया था। यीशु ने कहा था, वे दुनिया में हैं पर दुनिया के नहीं। यह बहुत गहरा वाक्य है। सच्चा मसीही दुनिया में रहता है, पर उसकी सोच, उसकी भाषा, उसकी प्राथमिकताएं, उसका जीवन, सब कुछ परमेश्वर के राज्य के अनुसार होते हैं। वह अंधकार में रहते हुए भी प्रकाश बनता है। वह नफरत नहीं करता, वह जजमेंटल नहीं होता, वह सेपरेशन दिखाता है, सुपीरियरिटी नहीं। यह सीरीज का अंतिम भावनात्मक अध्याय। आज दुनिया कहती है सत्य रिलेटिव है, कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं, अपना ट्रूथ खुद बनाओ। पर बाइबल कहती है सत्य एक व्यक्ति है, यीशु। और जब तक संसार इस व्यक्ति को रिजेक्ट करता रहेगा, झूठ फैलता रहेगा। पर आशा यह है कि चाहे झूठ कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, सत्य अंत में जीतता है हमेशा। सच्चा मसीही वह नहीं जो भीड़ का हिस्सा बने, या जो हवा के साथ बह जाए, या जो भावनाओं के जोर पर निर्णय ले। सच्चा मसीही वह है जो अंधकार में एक स्थिर दीपक की तरह खड़ा रहता है, जो सत्य की खातिर अकेला खड़ा हो सकता है, जो बाइबल पर जीवन रखता है, जो पवित्रता को गंभीरता से लेता है, जो प्रेम में चलता है, जो डिसर्नमेंट का अभ्यास करता है, और सबसे बढ़कर जोस्ट डिवाइन अलग तकता है, जो अंत तक फेथफुल रहता है। क्योंकि अंत में भगवान भीड़ नहीं पूछेंगे, वह ये पूछेंगे, क्या तुमने मेरे सत्य के साथ चलना चुना।